अस्सलाम वालेकुम। बेटा अपनी इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर के अंदर हम आपके फिज़िक्स एफएससी सिलेबस में से किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ बनती हैं, इनके सॉल्यूशन बेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। अपने इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को, और इसके पहले दो इब्तदाई टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन और मुख्तलिफ तरह के ग्राफ, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, इनमें से इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है और इनकी जो बुनियादी कंसेप्ट जिनको मैं आपका लेक्चर के अंदर आपको समझा भी चुका हूँ कि किसी भी एक ग्राफ का स्लोप कैसे मालूम किया जाता है। और सिंपल जो तरीका हमने देखा था वो था y डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस पर है उसे x एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी से तकसीम कर लेना है। फिर हमने स्लोप का दूसरा कंसेप्ट भी देखा कि ये tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। तीसरा कंसेप्ट भी हमने स्लोप का देखा कि ये बराबर होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स के। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट एमसीक्यूज को। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज शोन, द एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड इज। ये ऑप्शन दिया गया है 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है बेटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमसीक्यूज बेटा यूएचएस 2008 के आपके कम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन बेटा आपके पास है सी करेक्ट। देखें किस तरह से अगर हम बेटा एक इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया भी मैंने बताया था सिंपल कि आप एक्सेलरेशन को टाइम से ज़रब कर लेना है। जो वाई एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसे एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी से ज़रब कर लेना है। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट 20 सेकंड तक देखें तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक शेप्स बन रही हैं हमारे पास। पहले हमारे पास है बेटा ट्रायंगल और दूसरी बेटा हमारे पास बन रही है रेक्टेंगल। अब अगर हमें इन दोनों शेप्स का एरिया मिल जाए तो हमें एरिया ऑफ ग्राफ मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ग्राफ जाहिर करेगा एवरेज वेलोसिटी को, क्योंकि एक्सेलरेशन को जब टाइम से ज़रब करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। अब ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू लेंथ। इसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया जब देखते हो तो आप बेटा इसका फार्मूला है हाइट इंटू लेंथ। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा बराबर होगा 1/2, हाइट की वैल्यू 40 और लेंथ है 10, तो आंसर बेटा आपके पास रहेगा 200। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे तो हाइट थी बेटा 40, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 400। एवरेज वेलोसिटी एरिया ऑफ ट्रायंगल 200 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा 400, टोटल जवाब आएगा 600 मीटर पर सेकंड। जिस तरह से बेटा हम जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को यानी कि टाइम पर तकसीम करने से हमें एवरेज एक्सेलरेशन हासिल हो जाएगा। तो ये बेटा बराबर होगा 600 तकसीम 20 बराबर होगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। दूसरी एमसीक्यूज है बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन in a time t starting from the rest is। ए ऑप्शन दिया गया है बेटा आपके पास ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बी ऑप्शन है वी टी के, सी ऑप्शन है बेटा ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 के, और बेटा डी ऑप्शन है बोथ का। ये एमसीक्यूज बेटा आपसे यूएचएस 2010 के एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है। अगर बेटा हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरी हरकत की मसावत है। तो इसके अंदर चूंकि जो कंडीशन हमें दी गई है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इब्तदाई वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करें तो जवाब एस बराबर होता है हाफ ए टी स्क्वायर के। यही हमने फार्मूला जवाब कैलकुलेट करना था। तीसरी एमसीक्यूज है बेटा क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन एयर एंड इट रिक्वायर्स 3 सेकंड टू रीच मैक्सिमम हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज। ए ऑप्शन आपके पास है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है 29.4 पर सेकंड, सी ऑप्शन है बेटा 15 मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन बेटा आपके पास है 12.2 मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी। देखें किस तरह से अगर बॉल को हिट किया जाए और वो बिल्कुल स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ जाती है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा बराबर होता है वी आई डिवाइडेड बाई जी के। अगर हमने वी आई मालूम करना है तो ये बेटा बराबर होगा जी टी के। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और टी
टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का वक्त है। अब इनिशियल वेलोसिटी बेटा बराबर होगी 9.8 मल्टीप्लाई विथ 3, तो आंसर बेटा हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ एमसीक्यूज है आपके पास बेटा, अ रेसिंग कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 3 meter per second square towards the south. After 6 seconds, its velocity will be. A ऑप्शन है 7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, बी ऑप्शन है बेटा 43 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, सी ऑप्शन है बेटा आपके पास 71 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द साउथ, डी ऑप्शन है बेटा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। करेक्ट ऑप्शन बेटा ए है। देखें किस तरह से, देखिए जो कंडीशन उसने हमें दी है कि एक्सेलरेशन जिस्म का साउथ की तरफ है और उसकी जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ है। अब देखें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो हम जानते हैं बेटा हरकत की पहली मसावत वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। हमने वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करना है। फाइनल वेलोसिटी बेटा बराबर होगी, इनिशियल थी 25 और एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 3, मगर माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रिटार्डेशन है, डिसलेशन है, टाइम 6 था, तो वी एफ बेटा हमारे पास बराबर होगा 7 मीटर पर सेकंड। यही हमने आंसर कैलकुलेट करना था और ये हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डिसलेशन के बराबर है। पांचवें एमसीक्यूज है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज शोन द रेशियोज ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज। ये बेटा ग्राफ है इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स का, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और इसके लिए ए ऑप्शन है बेटा आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 4, बी ऑप्शन है आपके पास बेटा 4 डिवाइडेड बाई √3, बेटा सी ऑप्शन है आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3, जबकि डी ऑप्शन आपके पास है बेटा 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट ऑप्शन बेटा आपके पास ए है। किस तरह से, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर बेटा ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, टाइम को हमने डिस्प्लेसमेंट से तकसीम करना है, ये स्लोप हमें मिलेगा। अब देखें टाइम जब डिस्प्लेसमेंट से तकसीम करते हैं तो हमारे पास स्लोप बेटा बराबर होता है स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स, रिवर्स ऑफ द वेलोसिटी। अब रिवर्स ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी ये बेटा बराबर होगा t डिवाइडेड बाई एक्स। एक और भी स्लोप का कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि ये tan ऑफ थीटा से हमें हासिल होता है। तो एंगल्स की वैल्यू हमें दी गई हैं, अगर ए ऑब्जेक्ट के लिए हम एंगल को यहाँ पर पुट करें तो उसके लिए स्लोप ज़ाहिर करेगा बेटा स्पीड को। तो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 53 डिग्री। आपने जस्ट रिवर्स कर लेना है, अगर स्पीड को आप ऊपर लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ आपने रिवर्स कर लेना है। और इसी तरह से बी बॉडी के लिए इसको लिखना चाहेंगे तो वी ऑफ बी बेटा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 30। सिंपल एज दैट, रिवर्स करके आपने tan के अंदर वो वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। अब अगर हम इन दोनों की स्पीड्स के दरमियान में रेशो कैलकुलेट करना चाहें जिस तरह से उसने हमें कंडीशन में बताया था, तो वी ऑफ ए डिवाइडेड बाई वी ऑफ बी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स के दरमियान में रेशोज ये बेटा बराबर होंगी डेवियन की डेवियन। tan 30 नीचे था, आप उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, tan 30 डिवाइडेड बाई tan 53, जस्ट इतना कुछ आपने करना है। जब इनकी वैल्यूज़ को बेटा आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर बेटा बनता है 0.4। ये बेटा वैल्यू बराबर होती है √3 डिवाइडेड बाई 4 के। तो ये थी बेटा कुछ MCQs इब्तदाई जो हमने देखनी थी, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ या उसकी एरिया के मुतालिक या मुख्तलिफ तरह के ग्राफ की इंफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं, और फिर इसी तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन से मुतालिक। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।